धारली, उत्तराखंड, एक नाम जो कुछ वक्त तक तो मतलब अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब एक भयानक आपदा की कहानी बन गया है। आज हमारे पास जो ये कुछ विश्लेषण हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो इसी त्रासदी को समझने की कोशिश करते हैं। भारी बारिश हुई, हाँ। बादल फटना, भूस्खलन। तो हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे जो कारण इन सोर्सेज में बताए गए हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, और ये दस्तावेज दिखाते भी हैं कि कैसे वो एक हंसता खेलता गांव था जो प्रकृति के कहर का शिकार हो गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है, और इन कागजों में भी ये बात आती है कि क्या ये सिर्फ नेचर का गुस्सा था, या इसमें हमारा भी कुछ हाथ था। एग्जैक्टली या इसमें इंसानी दखलंदाजी भी थी। लगता तो है कि पड़ताल इसी तरफ इशारा कर रही है। तो ये जो विश्लेषण है ये किन मुख्य वजहों की तरफ इशारा करते हैं? मतलब कोई एक चीज थी या कई चीजें एक साथ? यही दिलचस्प बात है। कोई एक वजह नहीं है, कई चीजें हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये अनियंत्रित निर्माण की बात है। अच्छा, जैसे पहाड़ों की जो नाजुक ढलानें होती हैं, उन पर बड़े बड़े होटल बना दिए, गेस्ट हाउस, सड़कें। तो इन रिपोर्टों के मुताबिक इससे जमीन की जो कुदरती पकड़ थी ना, वो कमजोर हो गई। हाँ, वो कमजोर हुई। और वो जंगलों के कटने वाली बात, उसका भी जिक्र है इनमें। हाँ बिल्कुल है, वो भी एक बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, पेड़ क्या करते हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, सही, पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं। अब जब पेड़ ही कट गए तो जाहिर है भूस्खलन का खतरा तो बढ़ेगा ही। और फिर एक और चीज है, नदी किनारे अतिक्रमण। मतलब नदी के रास्ते में ही कंस्ट्रक्शन कर लेना। बिल्कुल, नदियों का अपना एक फ्लड प्लेन होता है, बहने का रास्ता। उसी में घर बना लिए, दुकानें बना ली। तो जब नदी उफान पर आई तो पानी कहाँ जाता? तबाही तो होनी ही थी। हाँ बिल्कुल, उसे फैलने की जगह ही नहीं मिली। और ये जो टूरिज्म वाली बात है, उसका क्या असर बताया गया है? अनियंत्रित टूरिज्म, उसे भी एक फैक्टर माना गया है। देखिए, पहाड़ों की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हाँ, एक क्षमता। हाँ। अब जब उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो क्या होगा? कूड़ा कचरा बढ़ेगा, प्रदूषण होगा, पानी जैसे रिसोर्स पे दबाव पड़ेगा। बिल्कुल, पानी, जंगल, इन सब पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। और इन सब के ऊपर से क्लाइमेट चेंज का जिक्र भी है इन स्रोतों में। अच्छा, वो कैसे? जैसे अचानक से बादल फट जाना, या बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ये पैटर्न अब दिख रहा है। हाँ, ये तो सुन रहे हैं आजकल। तो ये चीजें मिलकर हालात को और ज्यादा बिगाड़ देती हैं। तो मतलब ये कोई एक अकेली वजह नहीं है, ये तो जैसे एक पूरी चेन है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल, एक के बाद एक जुड़ी हुई कड़ियां हैं जिसने मिलकर इस आपदा को इतना भयानक बना दिया, जैसा इन पेपर से पता चलता है। और ये सिर्फ धारली की बात नहीं है। इन विश्लेषणों में इसे एक वार्निंग की तरह देखा जा रहा है। चेतावनी। किस तरह की? कि अगर पहाड़ी इलाकों में इसी तरह प्रकृति से तालमेल बिठाए बिना सोचे समझे विकास होता रहा तो ये कहीं और भी हो सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन क्या इन विश्लेषणों में कोई रास्ता भी सुझाया गया है? मतलब क्या कुछ किया जा सकता है अब? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब हाथ से निकल गया। कुछ संभावित समाधानों का जिक्र जरूर है, सुझाव दिए गए हैं। जैसे पहाड़ों की जो क्षमता है, जो इकोलॉजी है, उसको ध्यान में रखकर ही कोई निर्माण हो, बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड। यानी विकास जरूरी है, पर अंधाधुन नहीं। हाँ, सोच समझकर। और जंगलों के बारे में क्या? बिल्कुल, जंगलों को बचाना, और जहां पेड़ कट गए हैं वहां दोबारा पेड़ लगाना, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है। साथ ही नदियों के किनारों को अतिक्रमण से सख्ती से मुक्त रखना। और टूरिज्म ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, पर्यावरण पर बोझ न डाले। इको फ्रेंडली टूरिज्म। हाँ, कह सकते हैं। इन कदमों से ऐसा माना जा रहा है इन स्टडीज में कि भविष्य में ऐसी आपदाओं का जो असर है उसे कम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो दस्तावेज हैं, ये हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि धारली जैसी आपदाएं वो सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं। नहीं, उनमें मानवीय गतिविधियां, हमारा विकास का जो मॉडल है और उस पे ये जलवायु परिवर्तन का असर, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में ये चीजें हमें एक बुनियादी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है। क्या सवाल? कि क्या विकास का हमारा जो मौजूदा तरीका है, क्या वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम है, या फिर हमें विकास की परिभाषा को ही नए सिरे से सोचने की जरूरत है ताकि हम आगे ऐसी त्रासदियों से बच सकें। ये एक बड़ा सवाल है जो ये विश्लेषण छोड़ जाते हैं।